इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका प्रकार कितना होता है और त्रिभुज के नियम कितना होता है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको सिखा के दूंगा। ठीक है, आइए त्रिभुज हम लिखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो त्रिभुज। आपसे कोई पूछ दे कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, आसान तरीका देखिए, हम एक त्रिभुज करेंगे तो इसमें रेखा को कितना है, रेखा को एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज कि तीन रेखाओं से घेरे हुए, तीन रेखा खंडों से, लिखिए ना इसे कि तीन रेखा खंडों, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति, आकृति मतलब तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब त्रिभुज दो प्रकार से नियम से होता है। देखिए त्रिभुज मतलब दो नियम से होता है। कैसे, कौन कौन, तो देखिए लिखेंगे एक भुज के, भुजा के आधार पे होता है भुजा, और एक दूसरा होता है कोण के आधार पे। ठीक है, त्रिभुज जो होता है दो नियम से होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। हम दोनों को बता देंगे परिभाषा। ठीक है, तो त्रिभुज आप जान गए कि त्रिभुज कितना, त्रिभुज किसे कहते हैं कि त्रिभुज उसे कहा जाता है कि क्या बोला है कि तीन रेखा खंडों से घिरी हुई, मतलब त्रिभुज तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो नियम से होता है, एक भुजा के नियम से, एक कोण के नियम से। तो आइए हम भुजा के लिखेंगे कि त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। ठीक है, लिखेंगे कि भुजा, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज, ओहो दोनों एक ही दिखाया जा रहा है। त्रिभुजा के आधार पर त्रिभुज कितना, तीन प्रकार का होता है। मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, फिर नहीं भी कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। ठीक, दोनों सेम होता है, इक्वल बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे कि सम बाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है कि होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो हो गया। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए त्रिभुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज। हम इसे तीनों का परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। क्या, कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। समझिए इसका परिभाषा यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए लिखेंगे कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए कैसे होता है बराबर। ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये टी। तो ये दो तीनों जो है दो दो दिया रहता है, चाहे पांच पांच दिया, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। जो बराबर है वो हम समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे दूसरा, फर्स्ट देख लिए, सेकंड देखेंगे।
कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। वही परिभाषा वही है, क्या है, थोड़ा सा इक्वल है कि कहेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर है। लिखेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका, यहाँ पे छूट गया, जिसका दो भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसका भी ए मान लीजिए, इसका बी और सी, ये दो दिया है और डी ये 4 दे दिया। क्या हुआ कि कैसे कि दो अगर मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और तीनों मान बराबर है, वो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब दो जान गया। अब तीसरा देखिए, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज लिखेगा कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर ना हो। कैसे कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर न हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जब देखिए फ्रेंड, इसका हम चित्र बना के समझा देते हैं, ए और इसको बी और सी। तो इसका दे दिए 2 3 5, कैसे कि इसका तीनों बराबर, तीनों मान त्रिभुज का तीनों मान क्या अलग अलग है, चेंजिंग है, मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल जब नहीं है, तीनों के मान बराबर है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समझ गया। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे, और ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर ना हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब हम कोण के आधार पे समझते हैं। ठीक है, इसे आप लोग मिटा लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए आइए हम मिटाते हैं इसे। हाँ, मैं थोड़ा सा वीडियो को रुका के हम मिटा लेते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम जानेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 भी प्रकार का होता है। यहाँ पे हम कोण लिख देंगे, वहीं लिख देंगे, यहाँ से कोण लिख देंगे। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ठीक, फर्स्ट हम क्या होता है, फर्स्ट देखिए क्या होता है, फर्स्ट होता है न्यून कोण, न्यून कोण, और दूसरा होता है समकोण, और तीसरा होता है अधिक कोण। चलिए हम तो तीनों जान गए कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होता है। ठीक, चलिए तो जब इसका हम परिभाषा भी जान लेते हैं। देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों मान 90 डिग्री से कम हो और 0 से 90 डिग्री के बीच हो, मतलब कि 0 से 90 डिग्री के बीच हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक, चलिए लिखेंगे कि वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के क्या हो, बीच हो, तो उसे हम निम्न कोण कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। ठीक, तो आप देखिए दूसरा का हम जानते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री का हो, मतलब तीनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री का होता है, उससे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। चलिए लिखेंगे कि
वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण कहते हैं। मतलब तीनों कोण 90 डिग्री का, तीनों बड़ा 90 डिग्री का, ठीक है। तीनों मतलब 90 डिग्री का नहीं, तो ई जो होता है ई 90 डिग्री का, ठीक है। ए और बी और सी। अब देखिए अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका तीन कोण, सॉरी वैसा नहीं होता है, लिखेंगे इसे कि वैसा त्रिभुज जिसका 90 डिग्री से अधिक हो, वैसा त्रिभुज जिसका 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। आप ये तीनों जानेंगे, दोनों जानेंगे, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अगर चाहे वीडियो लगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।